ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। भागवतम के अंदर कैंटो 2 चैप्टर 4 के अंदर सुखदेव गोस्वामी जो है शुरू करने से पहले उनसे प्रश्न पूछा है कि क्या कहते हैं सृष्टि कैसे बनी, आप भगवान के बारे में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी ये मंगलाचरण करते हैं, ये श्लोक 2:4-23। तो ये मंगलाचरण कर सकते हैं। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमूषु पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। तो केवल मंगलाचरण के मीनिंग जिसको जानना हुआ देख लेना, अभी अपना टॉपिक ये नहीं है। भागवतम 2:4-23, ठीक है। सो शुरू करते हैं ना। सो जगन्नाथ जी के बारे में जो कथा आती है वो स्कंद पुराण के अंदर आती है। स्कंद पुराण के अंदर जो है जगन्नाथ जी की कथा दे रखी है, कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी जो है क्या कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। भागवतम के अंदर 3:9-8 इसके अंदर ब्रह्मा जी जीवों की, हम जैसे लोगों की स्थिति बता रहे हैं। नो मैटर कोई कलयुग में रहता है, चाहे सतयुग में रहता है, चाहे त्रेता में रहता है, सभी के लिए ये चीज कॉमन है। हालांकि हम कलयुग वाले हैं तो हमारा हाल ज्यादा खराब है। तो ब्रह्मा जी शुरू करते हैं ऐसे। क्षोत्रिट त्रिधातु भिरिमा मुहुरर्ध्यमाना शीतोष्णवात वशैरितैरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरु क्रमसीदते में। अच्छा, मैंने शेयर नहीं किया, ऐसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं कि ओ ग्रेट एक्टर, ओ ग्रेट एक्टर। भगवान जो है क्या कहते हैं, नायक का नाम शिरोरत्नम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हालांकि यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है गर्भोदक्ष विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि माय लॉर्ड, ऑल दीज पुअर क्रीचर्स आर कॉन्स्टेंटली परप्लेक्स्ड बाय हंगर, thirst, severe cold, secretion and bile, attacked by coughing winter, blasting summer, rains, many other disturbing elements, and overwhelmed by strong sex urges and indefatigable anger. I take pity on them and I am very much aggrieved for them. तो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि ये जीव, ये आपने मेरे को क्या सेवा दे दी है भगवान, ये मेरे को क्या सेवा देती है। मेरे को भौतिक सृष्टि की रचना करनी है जिसके अंदर जीवों को कष्ट मिलता है। कैसे कैसे कष्ट मिलता है? पहली चीज, पेट में आग है, पेट में आग लगी हुई है। हाँ, भूख के मारे जो है क्या कहते हैं, भूख सहन नहीं होती तो पेट में आग लगी हुई है। गले में आग है, गले में प्यास लगती है ना। तो कोई जीव जो है बिना खाने पीने के नहीं रह सकता। उसके अलावा जो है शीतोष्ण है ना, यानी कि गर्मी और सर्दी। जैसे सर्दियां हैं, सर्दियां कई कई जगहों पर माइनस में चली जाती है, वहां के जीव कैसे सरवाइव करते होंगे।
हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं 0.012 तक तो पहुंचता है एटलीस्ट जनवरी के आसपास, है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं शीत उष्ण अभी 45 डिग्री 46 डिग्री, है ना। तो इतना जो है जीव परेशान रहता है। उसके अलावा कफ वात पित्त, हाँ कफ जो है कफ वात पित्त, है ना, ये इस सब से जीव परेशान रहता है। और एंड मेनी अदर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे यूं कह लो कि आदि भौतिक क्लेश भी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों से जो दुख मिलता है। एंड ओवरवेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेक्स अर्जेस एंड इनडिफीटेबल एंगर, और हृदय में भी आग लगी हुई है, पेट में आग है ना, गले में आग है मन में आग है दूसरे लोगों की वजह से, हृदय में आग है काम की वजह से, काम और क्रोध की वजह से, और अगर काम पूरा हो जाता है तो लोभ। तो इतनी सारी जीव जो है पूरा ऊपर से नीचे तक जल रहा है और वो परेशान है। और आपने मेरे को ये क्या कहते हैं ऐसी सेवा दे दी है, मैं इन लोगों के लिए बहुत दुखी हूँ। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं क्या कहते हैं तात्पर्य में कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दूसरे जीवों के लिए दुखी होते हैं, जैसे कि यहाँ ब्रह्मा जी कर रहे हैं। खैर, तो स्टोरी शुरू होती है कि ब्रह्मा जी जो है ऐसे ही भगवान से जो है स्तुति कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि भगवान मैं क्या कहते हैं बहुत ही गया गुजरा हूँ, मैंने ये क्या करा है, मतलब ऐसा भौतिक जगत बनाया है। अधर्म भी जो है भगवान के पुत्र हैं, कली भी भगवान की ही सॉरी ब्रह्मा की ही उसमें आते हैं लीनिएज में, कुल में, है ना। खैर, तो जो है ब्रह्मा जी स्कंद पुराण में भी यही श्लोक बोल रहे थे और बोले कि है ना क्या कहते हैं इन जीवों का क्या होगा, क्या कोई उपाय है इन लोगों के लिए ना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, कुछ तो उपाय होगा, आप तो करुणा के सागर हैं ना। तो भगवान गर्भोदक्ष विष्णु ने कहा कि हाँ एक स्थान है, एक स्थान है इस पृथ्वी पे ही, मतलब इस ब्रह्मांड के मिडल प्लैनेटरी सिस्टम भूअर लोक के अंदर, पृथ्वी लोक के, पृथ्वी नाम का जो प्लैनेट है वहां पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ये सब नहीं होता, जहाँ पर जीव जो है जाने से एकदम मुक्त हो जाता है, और उसका नाम है श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही पता चला, ब्रह्मा जी बोले सही में ऐसा स्थान है? बोले हाँ है, मेरी सृष्टि में। बोले हाँ पहले मैं जाऊंगा यद यद आचरती श्रेष्ठ। और क्या महाजन है ये न गथा सपंदा, ब्रह्मा जी महाजन है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले मैं जाऊंगा, मैं भी तो देखूं जा करके, है ना, तो मुझे लेके चलो। तो भगवान उनको क्या कहते हैं वहां लेकर के चले जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाकर के, अच्छा उस वक्त तो जगन्नाथपुरी के नाम से नहीं जाना जाता, वो केवल श्री क्षेत्र या फिर शंख क्षेत्र के नाम से या नीलाचल के नाम से जाना जाता। भगवान ने कहा वहां मेरा जो रूप है वो है लक्ष्मी नील माधव। नील माधव जो है जगन्नाथ से थोड़े अलग हैं, आगे पता चल जाएगा। तो नील माधव फॉर्म जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे जगन्नाथ जैसा ही फेस होता है, आंखें एकदम गोल गोल, इतनी बड़ी स्माइल, है ना, लेकिन शाम ये त्रिभंग ललित रूप होता है। तो मैं देखता हूँ शो कर सकता हूँ क्या यहाँ पे ना, लक्ष्मी नील माधव, लक्ष्मी नील माधव पूरी। एक सेकेंड, हाँ तो क्या कहते हैं, हाँ ये वाला फॉर्म, शेयर हो जा कहाँ गया, हाँ आ गया, है ना। तो नील माधव जो है ये वाले ऐसे दिखते हैं। तो ब्रह्मा जी वहां गए और वहां जाकर के उन्होंने कुछ अलग ही देखा। वहां जाकर के एक कुंड है रोहिणी कुंड, रोहिणी कुंड के वहां उन्होंने देखा कि एक कौवा था ना। कौवा ज्यादातर क्या कहते हैं ऐसा माना जाता है एकदम घटिया टाइप का, मतलब ऐसा होता है ना पक्षी, है ना। तो कौवा था, तो वो कौवा जो है वो रोहिणी कुंड के अंदर गया पानी पीने के लिए, उसने थोड़ा सा उसका पानी टच करा और वो विष्णुदूत बन गया।
हाँ, वो कौवा विष्णुदूत बन गया। बोले ये क्या हुआ, कौवे जैसा जीव जो है वो विष्णुदूत बन गया, ये स्थान तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। उत्ते में जो है क्या कहते हैं यमराज आ गए ना। यमराज आकर के बोले कि भगवान ये क्या कहते हैं ब्रह्मा जी को उनकी जॉब से दिक्कत थी, चलो ठीक है समझ में आया, अब मेरी जॉब से भी मेरे को दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा काम है जीवों को उठाना, जीवों को जो है नरक में लेकर के जाना और ये सब करना। ये कैसा स्थान है? यहाँ पर जो है क्या कहते हैं जीव मतलब कौवे जैसा जीव भी जो है विष्णुदूत बन गया, मेरे क्षेत्र से तो बाहर हो गया। तो फिर लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी ने यमराज को कहा कि यमराज मैं मानती हूँ तुम्हारा जो है रोल थोड़ा अलग है, लेकिन माफ करना यहाँ पे तुम्हारी नहीं चल सकती। तुम्हारा पूरे ब्रह्मांड में चलता होगा, सारे ब्रह्मांडों में चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ केवल हमारी चलती है ना, यहाँ केवल नील माधव की चलती है। यहाँ पे जो कोई भी जीव है, यहाँ पे एक पांव रखने का जो है पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। यहाँ पे केवल ऐसे जो पीठ केवल लेट जाता है, उसको सतयुग के अंदर जो समाधि में जो जाता था व्यक्ति, उसको जो फल मिलता था वो यहाँ पे केवल लेटने से मिल जाता है। जो उल्टा लेटता है उसको दंडवत प्रणाम करने का फल दे देते हैं हम ना। यहाँ पे एक एक जीव, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, कोई भी हो, वो असल में चतुर्भुज रूप में, हालांकि बद्ध जीव को नहीं दिखेगा, लेकिन वो चतुर्भुज रूप में रहते हैं। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या कहते हैं यहाँ पे जो व्यक्ति मछली भी खाएगा उसको भी भगवान का महाप्रसाद खाने का फल मिलेगा। यहाँ पे जो व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, गाली गलौज भी करेगा, तो उसको जो है वेदों के जो क्या कहते हैं श्लोक हैं वो पढ़ने का फल मिलेगा उसको। अब एक सेकंड, अब आचार्य लोग जो है हमारे वो हमको सही बताते हैं ठीक है कि यहाँ पे ये नहीं कह रही है, भले लक्ष्मी जी कह रही हैं कि क्या कहते हैं मछली खाने से महाप्रसाद खाने का फल मिलेगा और क्या कहते हैं गाली गलौज करने से जो है वेद स्तुति करने का फल मिलेगा, वो है, लेकिन यहाँ पे वो कहना चाह रही है किम उत, इसे कहते हैं किम उत न्याय, कि अगर इतना करने से, अगर इतना ये करने से जो है क्या कहते हैं जीव को इतना फल मिलेगा, तो सोचो कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले, चैंटिंग करे, या फिर भगवान का डायरेक्ट महाप्रसाद खाए, तो उसको कितना लाभ होगा। यहाँ पे लक्ष्मी जी ये बताना चाह रही है, ये नहीं कह रही यमराज को कि तुम भी खाना शुरू कर दो। यमराज तो वैष्णव है, महाजनों में काउंटिंग होती है, यमराज ब्रह्मा जी दोनों है ना। तो श्री क्षेत्र पूरी धाम के बारे में थोड़ा बताया उन्होंने है ना, और फिर बताया कि केवल यही नहीं है ना, अभी और सुनो कि कई साल पहले मार्कंडेय ऋषि जो कि हैं, मार्कंडेय ऋषि को जो है वरदान मिल रखा है शिव जी से कि उनकी बहुत दीर्घ आयु हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे साउथ इंडिया में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर ज्यादा जी लेता है तो फिर उसको क्या कहते हैं कुछ यज्ञ करते हैं कि आपकी मार्कंडेय जितनी लंबी आयु हो, लेकिन उनकी आयु कुछ ज्यादा ही लंबी है। उनकी आयु इतनी है कि मतलब ब्रह्मा के एक दिन से ज्यादा है। तो जब ब्रह्मा की रात होती है तो सब नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाता है, लेकिन केवल मार्कंडेय ऋषि बचते हैं। तो क्या कहते हैं जब मार्कंडेय ऋषि बचते हैं तो एक मार्कंडेय ऋषि बता रहे थे कि ये लक्ष्मी जी बता रही है यमराज को कि मार्कंडेय ऋषि जब लास्ट जो प्रलय हुआ था, ब्रह्मा की रात हुई थी, उसमें क्या हुआ था, पूरा ब्रह्मांड जो है पानी में डूब जाता है। और वो मार्कंडेय ऋषि बेचारे ऐसे छपछपा रहे थे। ये दिक्कत है, भौतिक जगत में ज्यादा जीना भी दिक्कत है। हाँ, तो वो ऐसे क्या कहते हैं छटपटा रहे थे, क्या कहते हैं पानी के अंदर, अरे मैं डूब रहा हूँ है ना। और क्या कहते हैं वहां पे उनको केवल एक टापू जैसा दिखा कुछ है ना, टापू था, और टापू के ऊपर जो है एक बच्चा था, बहुत सुंदर सा बच्चा था है ना, बेसिकली कृष्णा ही थे ना। और हाँ एक सेकेंड, मैं ये फोटो शेयर करता हूँ, ये शायद देखी हो आप लोगों ने, कृष्णा की फोटो है, बहुत ही ज्यादा स्वीट। तो क्या कहते हैं कृष्णा ऐसे जो है वो वहां पर बैठे थे, एक जो क्या कहते हैं उसे बैनियन ट्री है ना, जो वहां का एक बरगद का पेड़ है ना, उसके एक पत्ते पर कृष्णा ऐसे जो है
बैठे थे और उन्होंने करार विंदे पदार विंदयो मुखार विंदम, है ना, कि मतलब अपने हस्त कमल से पूरा बॉडी कमल जैसा है, कृष्ण इज लाइक कमल का गुच्छा, है ना। तो कृष्णा ने अपने हाथों से, हस्त कमल से अपना चरण कमल पकड़ रखा था और उस चरण कमल को अपने मुख कमल में डाल रखा था। कुछ आचार्य लोग बताते हैं कि ऐसा क्यों, कृष्णा को क्या जरूरत पड़ गई अपना खुद का पाँव मुंह में लेने की, है ना। तो कृष्णा, तो आचार्य लोग बताते हैं कि सारंगानाम पदाश्रय, कि जो सारंग है यानी कि जो शुद्ध भक्त हैं ना, जिनको जीवन में कोई मतलब भौतिक चीज जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकती, है ना, वो किसी टेस्ट के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते, वो हर वक्त चरण कमल चरण कमल चरण कमल, हर वक्त चरण कमल गाते रहते हैं। भगवान के चरण कमल काफी टेस्टी है ऐसा बताया जाता है, मकरंद जैसा कुछ, हनी जैसा कुछ होता है, वो टपकता है। कोई व्यक्ति केवल भगवान के चरणों पर ध्यान करे तो कृष्ण बताते गीता में, प्रशांत मनसा हीनम योगिनम सुखम उत्तमम, उसको उत्तम सुख मिलता है, टॉप मोस्ट सुख। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम सुखम अश्नुते, कि वो रजोगुण वगैरह रजोतम गुण से जो उत्पन्न सुख होता है उससे मुक्त हो जाता है वो टोटली, केवल उनका स्मरण करने से। तो भगवान ने सोचा यार मेरे चरणों में ऐसा क्या है, लेट मी ऑल्सो टेस्ट। तो इसलिए जो है भगवान जो है ऐसे लेते हैं, है ना। तो मार्कंडेय ऋषि ने ये देखा, आवाज आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, अटक गया मैं, हरि बोल, आवाज आ रही है मेरी, कोई बोल रहा है यार माइक ऑन करके। आवाज आ रही है मेरी या मैं अटक गया, वॉइस क्लियर नहीं है, अभी आ रही है, नहीं अभी भी वॉइस क्लियर है, हरि बोल, अभी आई, वॉइस क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रही है, आप तो ये बात कर राजू का बताना है तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आ रही है अभी आवाज, नॉर्मल में एक सेकंड, नेट तो सही चल रहा है ना। अभी आई क्या? हाँ थोड़ी आ गई, अब सही आ रही है ना? हाँ आ गई। चलो ठीक, हरी बोल। तो क्या कहते हैं, नेटवर्क इशू हो गया था, खैर। तो अब जो है क्या कहते हैं, कृष्णा ऐसी पोजीशन में, मार्कंडेय ऋषि ने जो है ये देखा। अच्छा एक बात बताओ हर्षित प्रभु, एक बात बताओ, कहाँ तक सुना अभी तक आप लोगों ने? अरे कोई बताओ ये, हर्षित प्रभु, हर्षित किलानिया प्रभु, माइक ऑन करके बताओ कहाँ तक सुने, कहाँ तक क्लियर हुआ? वो कृष्णा जी ने अपना पाँव मुंह में ले लिया था वहां तक। ठीक है। तो आचार्य लोग बताते हैं, ये सुना था क्यों,
क्यों पाँव मुंह में लिया? हाँ, वो टेस्ट करने के लिए कि हाँ। इसमें क्या टेस्ट है। चलो, है ना। तो क्या कहते हैं, जब प्रलय भी हो गया तो केवल एक टापू जैसी जगह थी जहाँ पर कृष्णा ऐसे बैठे हुए थे, है ना। और जब क्या कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने वो दृश्य देखा, अरे वो तो एकदम मेस्मराइज, बोले उधर ही चलना है, मैं डूब रहा हूँ, वही बचा सकते हैं मेरे को, है ना। तो कृष्णा ने जब देखा कि मार्कंडेय ऋषि उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आ रहे हैं, कृष्णा ने ऐसे सांस अंदर लिया और मार्कंडेय ऋषि को अंदर ले लिया। अब अंदर ले लिया तो क्या कहते हैं, अंदर जाकर के देखा, वही देखा जो यशोदा मैया ने देखा था मुंह खुलने पर। हाँ, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें अनंत कोटि क्या कहते हैं प्लैनेटरी सिस्टम्स, सूर्यलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक, ये वो इतना सब देखा। अरे ये छोटे से बच्चे के पेट के अंदर इतना सब कुछ है ना। और जब वो ऐसे देख ही रहे थे ये सब, तो जो है वो बाहर निकले, उनको कृष्ण ने बाहर थूक दिया ना। तब तक प्रलय शांत हो चुका था तो वो क्षेत्र है श्री जगन्नाथपुरी, जहाँ पर भगवान जो है, जहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ने ऐसे दर्शन करे। और उसके बाद जो है बाहर निकलने के बाद मार्कंडेय ऋषि जो है एकदम क्या कहते हैं उसी रूप का जो है दर्शन, उसी रूप का ध्यान करते रहे पूरा टाइम, ऑलमोस्ट हमेशा समाधि में रहते थे। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए इससे ना। तो शिव जी आए, है ना। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, भागवतम में दे रखा है 4:24-28 में भागवतम, कि जो व्यक्ति कृष्ण की पूजा करता है, असल में वासुदेव की पूजा करता है, वो मुझे असलियत में बहुत ज्यादा प्रिय है। बाकियों से मैं इतना खुश नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है उससे मैं खुश होता हूँ। ये दे रखा है भागवतम में, आप चेक कर सकते हैं 4:24-28। खैर, तो अब शिव जी आए तो शिव जी ने उनको जगाने की कोशिश करी, पर वो तो समाधि में, वो तो एकदम पता ही नहीं चला उनके सामने शिव जी आ गए, है ना। तो फिर शिव जी जो है उनको वहां समाधि के अंदर जाकर के उनको दर्शन दिया, है ना। तो उन्होंने जो है आंखें खोली, क्या शिव जी कहाँ से आ गए, एक सेकंड, आंखें खोली उन्होंने, सामने शिव जी खड़े थे, वैष्णव खड़े हैं, है ना, वैष्णव शिरोमणि है। तो उनको जो है प्रणाम करा और शिव जी ने कहा मैं आपसे बहुत खुश हुआ, है ना। और उनके लिए गिफ्ट लाया, वो उन्होंने एक शिवलिंग दिया उनको। शिवलिंग मतलब शिव जी का सिंबॉलिक, कुछ लोग गलत रूप में लेते हैं शिवलिंग को। नहीं, शिवलिंग मतलब शिव जी का एक सिंबल जिसकी हम सेवा कर सकते हैं। शिव जी जो है परम वैष्णव है, तो उनका सेवा करना चाहिए। जैसे मायापुर कई लोग बोलते हैं ये वैष्णव लोग, ये स्पेशली गौड़िया वैष्णव, ये इस्कॉन वाले, ये लोग शिव विरोधी हैं, हाँ ये लोग शिव जी की पूजा नहीं करते। हम लोग मायापुर गए थे, मायापुर में सीमंत द्वीप के अंदर एक है राजापुर में जगन्नाथ जी का मंदिर है, इस्कॉन के अंडर में आता है वो, है ना। तो वहां पे शिव जी का भी मंदिर है। वहाँ पे क्या कहते हैं, अब जैसे शिवरात्रि होती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, सब जल चढ़ाते हैं, हम प्रणाम करते हैं, है ना। तो शिवलिंग है वहाँ पे, है ना। तो क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। तो फिर जो है उन्होंने उन लिंग की सेवा करना शुरू कर दिया। और फिर जो है आगे अब ये स्टोरी कौन सुना रहा है, लक्ष्मी जी सुना रही है यमराज को। तो यमराज जो है ये सुनकर के बहुत खुश हुआ, बोले कि मेरे को भी ऐसा एक शिवलिंग चाहिए, मेरे को भी चाहिए मैं भी सेवा करूंगा, मैं भी इस क्षेत्र के अंदर रह करके वैष्णव सेवा करना चाहता हूँ, है ना। तो उनको भी दिया। तो इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर दो ऐसे शिव जी के मंदिर हैं, एक है मार्कंडेश्वर शिव जी और एक है यमेश्वर महादेव, है ना। तो ये दो मंदिर है पुरी के अंदर आज भी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ने सेवा करी। खैर, तो लक्ष्मी जी ने जो है ये सब बताया, है ना, ब्रह्मा जी और यमराज को। और उसके बाद बोले कि मैं और नील माधव यहाँ पर हमेशा रहते हैं, लेकिन हम थोड़े टाइम में यहाँ से जाने वाले हैं। और फिर लक्ष्मी जी गायब हो गए, बोले हैं जाने वाले ये क्या बोल दिया। उनको क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी जिनकी पूरी बॉडी जो है बुद्धि तत्व से बनी है, जो पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है, वो कंफ्यूज हो गए, बोले ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल के गए, समझ में नहीं आया। और लक्ष्मी जी ने एक और कहा कि ब्रह्मा तुम्हें जो है इंद्रद्युम्न महाराज का जो है हेल्प करना है, ये स्थान ढूंढने में, हमें वापस स्टैब्लिश करने में। है इंद्रद्युम्न महाराज, तो उनके बारे में बहुत ख्याति फैली हुई थी और उनका भी गुणगान कई श्लोकों में करा गया है। इंद्रद्युम्न महाराज का बहुत पुण्यवान राजा थे। तो अब आगे क्या हुआ,
इधर इंद्रद्युम्न महाराज ने जो है एक सभा बिठाई थी ऋषियों की, है ना। बहुत सारे ऋषि मुनि पूरे देश से, पूरी दुनिया से जितने ऋषि मुनि हैं उन सबकी एक सभा बिठाई थी, और उन्होंने कहा कि, है ना, क्वेश्चन करा। अब देखो जो ग्रेट सोल्स होते हैं, है ना, जैसे इंद्रद्युम्न महाराज, परीक्षित महाराज, है ना, ये जो है हर किसी के लिए क्वेश्चन करते हैं, सभी का भला किससे हो सकता है, हमारा अकेले का नहीं, सभी का भला कैसे हो सकता है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जो है सभा बिठाई ऋषियों की, और फिर बोले कि हे ऋषिगण, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे माया का प्रभाव नहीं पड़ता? क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे कर्मों का जो है फल नष्ट हो जाता है, किसी को कोई कर्म का फल नहीं लगेगा? कोई ऐसी जगह है क्या इस पृथ्वी पर, है ना? अगर है तो मतलब मेरे को वहां जाना है, भगवान की सेवा करनी है, क्या कौन सी जगह है वो? तो सब लोग सोच रहे थे, यार ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन सी जगह? तो एक ऋषि ने जो हाथ खड़ा करा, यस सर, एक जगह है ऐसी। कौन सी? वो है श्री नीलाचल धाम, नीलाचल पर्वत, जो कि उत्कल प्रदेश में आता है। उत्कल कहते हैं उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसको, है ना। तो उत्कल प्रदेश के अंदर आता है नीलाचल धाम, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। मैं गया हूँ वहां पे, लेकिन मैं डायरेक्शन नहीं बता सकता, ना। तो बोले कि नहीं नहीं, कुछ तो बताइए, है ना, मुझे बताइए कहाँ पर है वो, कैसा है, कहाँ पर है? उन्होंने कहा देखो चलो ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर रहे तो मैं डायरेक्शन बताता हूँ, है ना, कि कैसे ढूंढोगे, भगवान से प्रार्थना करो। वो खुद बताएंगे अंदर से कि कहाँ पर है, बस यही तरीका है उसको ढूंढने का। बोले अरे वाह, ये क्या बात हुई। चलो ठीक है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, और फिर उनके एक चीफ मिनिस्टर थे, है ना, उनके भाई थे विद्यापति। विद्यापति, क्योंकि जैसा कि उनका नाम है विद्यापति, तो विद्यापति जो है बहुत ही मतलब हर शास्त्र में मतलब पारंगत थे, बहुत उनको ज्ञान था, ये था वो था, है ना। तो उन्होंने विद्यापति को बोला कि आप जाइए उसको ढूंढने के लिए, है ना। बोले ठीक है, मैं जाता हूँ। विद्यापति गए हैं, पहाड़ों से निकले, जंगलों से निकले, झरने, नदी सब देखा उन्होंने, और ऐसे करते करते वो घने जंगलों में खो गए। उत्कल प्रदेश के डायरेक्शन में तो गए थे, लेकिन फिर खो गए। तो फिर ऐसे ढूंढते 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 उनको एक जो है आदिवासी ट्राइब मिली, आदिवासी कबीला मिला, उन्हें कहते हैं श्रवर। तो श्रवर मिले, तो श्रवर जो मिले उनको, तो वहां जाकर के एक जो उनके सरदार थे, है ना, उनका नाम था विश्ववसु। तो विश्ववसु जो है उनके पास गए, तो विश्ववसु ने अच्छी खातिरदारी करी, बोले कि आप हमारे मेहमान हैं, और ऐसा उनका जो है आदर सत्कार किया। और उसके बाद जो है बोले कि आप कहाँ से आए हैं, क्या दिक्कत है, क्या ढूंढ रहे हैं आप? बोले मैं बहुत बड़े मिशन पर हूँ। बोले क्या मिशन? मैं ढूंढ रहा हूँ नीलाचल धाम, जो कि उत्कल प्रदेश में यहाँ कहीं शायद आसपास हो, पता नहीं, है ना। तो मैं नीलाचल धाम ढूंढ रहा हूँ, मैंने सुना है वो बहुत पवित्र स्थान है। तो क्या कहते हैं, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, कई हफ्तों से, महीनों से वो भूखे प्यासे थे। अच्छा, ये सारी स्टोरी चल रही है सतयुग के अंदर, ठीक है, ये सारी स्टोरी सतयुग में चल रही है, कलयुग के अंदर नहीं चल रही, ठीक है। तो उस वक्त जो है क्या कहते हैं, अब वो ढूंढ रहे इधर उधर इधर उधर। तो अब जो विश्ववसु थे उन्होंने कहा एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ, टॉप सीक्रेट है, कान में बताओ, यही नीलाचल धाम है। आप नीलाचल धाम में ही खड़े हो। बोले सही में? बोले हाँ। नील माधव कहाँ है? भगवान लक्ष्मी नील माधव, मैं बताता हूँ कहाँ है, मैं ही उसका पुजारी हूँ। तो विश्ववसु जो है उनको, अब एक सेकंड, अब यहाँ पे हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन हो। स्कंद पुराण के अंदर दे रखा है कि विश्ववसु को जैसे ही पता चला कि वो क्या कहते हैं नील माधव का दर्शन करने आए हैं, तो वो उनको तुरंत ले गए। लेकिन हाँ, पुरी के अंदर जो पंडे लोग हैं, या पुरी के जो आसपास के जो रीजनल लोग हैं, वो थोड़ा सा मसाला ऐड करने के लिए बोलते हैं ऐसा कि क्या कहते हैं, विश्ववसु ने बताया नहीं, एकदम छुपा के रखा, है ना, क्योंकि उन्होंने पूर्वजों से सुना था कि कोई व्यक्ति आएगा, नील माधव को चुरा के ले जाएगा, और ऐसा करके, है ना। और क्या कहते हैं, फिर उनको बहुत नाटक करना पड़ा विद्यापति को, साल भर तक एटलीस्ट वहां पे रहना पड़ा। विश्ववसु की बेटी से शादी कर ली, दामाद बन गए, अंदर के व्यक्ति बन गए, तो फिर है ना बताएंगे। तो ऐसा जो है पुरी के जो आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं कथा। लेकिन स्कंद पुराण के अंदर ये दे रखा है कि विश्ववसु फटाफट उनको ले गए, चलो नील माधव के पास। तो नील माधव के दर्शन करे, और दर्शन करते अरे बाप रे, विद्यापति तो पागल हो गए, बोले इतने सुंदर, वाओ,
है ना, एकदम क्या कहते हैं, अब एकदम जो है मेस्मराइज्ड, एकदम जो होता है ना, बेहोश हो गए ना नील माधव का जो ब्यूटी देख करके, है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा यस, अब मैं राजा को जाके बताऊंगा, है ना। राजा को जाकर के उन्होंने बताया, है ना। राजा के पास गए फटाफट भागते हुए, है ना। सब जंगल वंगल सब ऐसे चीरते हुए एकदम राजा के पास पहुंचे, एकदम उनके चरणों में, राजा मुझे मिल गया, ये क्या मिला, नील माधव, लक्ष्मी नील माधव के दर्शन हो गए मुझे। अरे वाह, चलो फिर चलते हैं। तो राजा ने ये नहीं अकेला गए, ना ना ना, पूरी प्रजा को उठा करके साथ ले गए जितने, और प्रजा के अंदर सारे जीव जंतु आते हैं, तो सारे क्या कहते हैं प्राणी जो भी होते हैं, जानवर वगैरह, वो सब भी चल दिए विश्ववसु के साथ। अब चले तो ठीक है, लेकिन राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सब की, तो रास्ते में रहना खाना रुकना, है ना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की बनती है। तो फिर राजा जो है इन सब का ध्यान रखते हुए वहां पहुंचे नील माधव के यहाँ, नीलाचल धाम। और नीलाचल धाम जब पहुंचे तो वहां जाकर के उनको पता चला कि नील माधव अब प्रकट हो गए। सोचो, जिसके लिए इतना क्या कहते हैं मतलब मेहनत करा, है ना, क्या कहते हैं इतने सारे लोगों को जो है लेकर के आए, और क्या कहते हैं इतना पैसा खर्च किया, इतना बुद्धि खर्च किया, है ना, इतना चल फिर करके आए, विद्यापति ने इतना स्ट्रगल किया, और जब अब लास्ट में पहुंचे नील माधव के यहाँ तो नील माधव गायब। वेल हालांकि भागवतम में ऐसा आता है जैसे गोपियों के टाइम पे रासलीला में भी भगवान एकदम से गायब हो गए थे, है ना। तो जब वापिस आए तो उन्होंने बोला है एक श्लोक में 10th कैंटो में कि जो है मैं गायब इसलिए हुआ था, ऐसा नहीं है कि भगवान जो है क्या कहते हैं कुछ मजाक कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं, ना ना ना। भगवान जो है वो बोलते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनसे मैं ऐसे इसलिए करता हूँ ताकि उनका जो भूख है मेरे लिए वो बढ़ सके। जैसे प्रभु जी एग्जांपल देते हैं, जैसे क्या कहते हैं अगर आग है ना, जंगल की आग है, तो उसको हवा मिलती है ना तो और बढ़ती है, बुझ नहीं जाती है, वो बढ़ती है ना। उसी तरह जो भक्त लोग हैं उनको एक हायर टेस्ट देने के लिए, उनको भगवान के लिए और ज्यादा लालयित होने के लिए जो है भगवान कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। तो भगवान जो है फिर गायब हो गए। अब जो है क्या कहते हैं सब दुखी हो गए। इंद्रद्युम्न महाराज सोच रहे मैंने क्या गलती करी, क्या हुआ, नील माधव गुस्सा हो गए या क्या, चले गए, है ना। तो जब ऐसे हताश निराश हो रखे थे तो भगवान ने जो है आकाशवाणी करी, बोले कि टेंशन मत लो, है ना। अब क्योंकि पूरी जो है समुद्र किनारे पर ही है, तो बोले कि समुद्र में देखो एक बड़ा सा लकड़ी का काष्ठ, काला रंग का लकड़ी का काष्ठ जो है वो तैरता हुआ आ रहा होगा, है ना। तो उसे लेकर के आओ, है ना, और उससे जो है मेरे नए विग्रह बनवाओ, है ना। बुद्धि मैं दूंगा तुमको सारा, है ना, बुद्धि और ये वो सब मैं दूंगा तुमको। बोले ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं वो काष्ठ दिख गया उनको, लेकिन अब दिखा तो बोले कि अब इसको लेकर के कैसे आए, तो लेकर के आने लगे। उन्होंने सोचा कुछ लोग लगेंगे, वो आ ही नहीं रहा। कोई पूछ सकता है वो श्रवर जो लोग थे विश्ववसु वगैरह, उन सब का क्या हुआ, वो सब भी गायब हो गए, नील माधव के साथ गायब हो गए। असल में वो ऐसा नहीं कि वो नील माधव के साथ चले गए, नहीं, वो यहीं थे, अभी उनका रोल आएगा आगे, है ना। तो क्या कहते हैं अब यहाँ पे जो लकड़ी का काष्ठ था वो तैरता हुआ है, लेकिन उसको कोई खींच करके किनारे पर नहीं ला पा रहा था। कितने सारे लोग लगे, रस्सियां बांधी उसको खींचने लगे, है ना, हजारों लोग खींच रहे, लेकिन उसको कोई खींच नहीं पा रहा। यहाँ तक कि इंद्रद्युम्न महाराज ने हाथी तक लगा दिए, तो हाथी लोग खींच रहे थे, लेकिन वो तब भी खींच नहीं रहा था। ऐसी कोई लकड़ी नहीं थी, वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था। खैर, तो अब वो बोले कि भगवान प्लीज हेल्प करो, कुछ तो करो, ये क्या हो रहा है ना, खींच नहीं रहा है। तो उतने में ही कई झाड़ियों में से एकदम ऐसे कंकाल जैसे कुछ लोग निकले, बेसिकली वो श्रवण थे वो भगवान के विरह में से रो रो करके इतने एकदम सूख करके कांटा हो गए थे, है ना। तो वो निकले और वो बोले कि अमर नील माधव, अमर नील माधव, ऐसे करके नाचने लगे। और फिर जाकर के वो लकड़ी का जो टुकड़ा था उसको अकेले 2-3 जने खींच करके ले आए ना। तो कहाँ हाथी लोग तो क्या कहते हैं भगवान जो है क्या कहते हैं केवल भक्तों के अंडर में आते हैं और किसी के अंडर में नहीं आते। हम भक्त पराधीनो,
ही अस्वतंत्र इवो द्विजो। हाँ, खैर तो भगवान जो है वो जो लकड़ी था है ना, वो लकड़ी लेकर के आए। अब जो है क्या कहते हैं इधर अम, जो है क्या कहते हैं इंद्रद्युम्न महाराज ने जो है कहा कि ये बनाते हैं है ना, विग्रह बनवाते हैं इनका है ना। तो बहुत सारे कारपेंटर लोगों को बुलाया है ना, जो विग्रह बनाने वाले होते हैं उनको बुलाया है ना कि आप बनाइए। तो जो कारपेंटर का जो आरी होता है चाकू है ना, वो लगाते वो टूट जाता। इतना हार्ड लकड़ी, वो लोग सब बोले कि ये महाराज ये लकड़ी नहीं है, ये कुछ और धातु है, लकड़ी नहीं लग रहा है, ये जो लगाओगे वो टूट जाएगा। कटना तो दूर की बात, उसको काट करके कुछ बनाना वो बहुत दूर की बात है ना। तो अब क्या करें, अब ऐसे फिर से वो परेशान, फिर से भगवान से प्रार्थना करें है ना कि भगवान प्लीज कुछ हेल्प करो है ना। तो फिर जो है अच्छा, अब इसमें कुछ वर्जन्स में आता है कि स्वयं भगवान ने एक अवतार लिया, महाराणा अवतार। महाराणा जो जाति होती है उड़ीसा के अंदर, उन्हें कारपेंटर, ये बाय जाति कारपेंटर होते हैं है ना। तो क्या कहते हैं इधर कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे भगवान ने जो है महाराणा अवतार लिया, यानी कि एक कारपेंटर के रूप में आए। और कुछ कुछ वर्जन्स में आता है कि स्वयं विश्वकर्मा, जिन्होंने स्वर्ग वगैरह सब बनाए हैं, इंद्र के ये वो जो महल रहते हैं वो बनाए हैं, तो वो आए थे भेष बदल के है ना। बोले कि महाराज मैं बना सकता हूँ। बोले पक्का? बोले हाँ, लेकिन वो बहुत बूढ़े थे है ना, बहुत बूढ़े थे। तो फिर जो क्या कहते हैं जो ये व्यक्ति थे महाराणा थे है ना, तो ये गए, इन्होंने क्या करा, बोले कि मेरी एक कंडीशन है, लेकिन मैं विग्रह तो बना दूंगा, मेरी एक कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन है ना, मेरे को एक अकेला रूम चाहिए, ठीक है, उसका गेट बंद रहेगा, 21 दिन तक मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और किसी ने जैसे ही गेट खोला या डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करी, वहीं काम रुक जाएगा ना। 21 दिन का टाइम चाहिए मुझे बस। बोले ठीक है ना? तो उनको एक रूम प्रोवाइड करा, वहां पर जो है इंद्रद्युम्न महाराज ने अपना महल बनवा लिया था वहां पे ना। आज भी है, उसे गुंडीचा मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुंडीचा बेसिकली इंद्रद्युम्न महाराज की वाइफ का नाम था, गुंडीचा रानी। खैर, तो वहां पर जो है उनको एक रूम दिया, और उसके अंदर वो ठोका ठाकी कुछ कुछ खटपट खटपट आवाज आती रहती बाहर है ना। 12 दिन के बाद जो है एकदम से आवाज आना बंद हो गई। तो गुंडीचा रानी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं बूढ़ा मर गया अंदर ना, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं, इतने दिन पहले इतना वृद्ध व्यक्ति है, ठोका ठाकी कर रहा है, पता नहीं मर गया हो तो उन्होंने जो है गेट खोल दिया। गेट खोला तो वहां पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ऐसे 3 विग्रह पड़े थे ना। बोले वो कहाँ गया कारपेंटर? वो तो गायब, दूर दूर तक वो फिर मिला ही नहीं, कहाँ गया पता नहीं ना। तो जगन्नाथ जी है ना। खैर, तो वहां पर जो है ये तीनों विग्रह जो है ऐसे रखे हुए थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने पहले तो थोड़ा डांटा, बोले ये क्या कर दिया तुमने, और ये वो है ना, वो बेचारा काम बीच में छोड़ करके भाग गया है ना, और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब क्या होएगा, और ये वो ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज जो है परेशान हो गए बहुत ज्यादा। इतनी मुश्किल से तो जो है अब क्या कहते हैं सही से हो रहा था काम, भगवान का दर्शन है ना, लेकिन अब तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो ऐसे परेशान हो ही रहे थे। तो उतने में उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं वहां से जो है नारद मुनि गुजर रहे थे, ये सतयुग की स्टोरी है ना। तो नारद मुनि गुजर रहे थे वहां से। नारद मुनि ने उनको देखा, ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इन तीनों को देखा, बोले यही तो है वो, यही है वो, यही है वो, और नारद मुनि ऐसे नाचने लग गए है ना। तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि क्यों मजाक उड़ा रहे हो, क्या हो गया एक तो वो बेचारा कारपेंटर वो काम आधे में छोड़ के चला गया, देखो हाथ नहीं बनाए है ना, आईब्रोज नहीं बनाई, पलके नहीं बनाई, ठीक है, पाँव नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, वो ऐसे ही चला गया छोड़ करके है ना। तो और आप नाच रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। नहीं राजा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, वही रूप है, ये वही रूप है। बोले कौन सा रूप है यार? तो नारद मुनि ने कहा पिछले बार जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तब की स्टोरी बताते हैं फिर नारद मुनि। परम भगवान, स्वयं भगवान जो है वो ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन काफी लंबा होता है ना, तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। खैर, तो
ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं परम भगवान। तो नारद मुनि ने बताया है कि जब पिछली बार भगवान आए थे तब की स्टोरी बता रहे हैं। तो हुआ क्या, अब वृंदावन में वृंदावन से जो है अभी कृष्णा द्वारका आ गए, है ना। तो क्या कहते हैं, कृष्ण को बहुत याद आती थी, हाँ वृंदावन की बहुत याद आती थी कि है ना, यशोदा मैया, नंद बाबा, गायें बछड़े, है ना, और गोपी, है ना, तो उन सब की बहुत याद आती थी, है ना। ऐसे तो बाहर से दिखाते नहीं थे द्वारकाधीश, लेकिन जैसे रात के टाइम पे, है ना, जब सोने का टाइम होता, सुबह सुबह रुक्मिणी जी को जो है क्या कहते हैं, जो तकिया होता वो एकदम निचोड़ना पड़ता, एकदम इतना आंसुओं से एकदम गीला कर देते कृष्ण। कोई बोल सकता है लेकिन भगवान तो आत्मराम है, भगवान को तो किसी की जरूरत नहीं है ना, तो फिर वो ऐसे दुखी क्यों हो रहे ना। तो क्या कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर आता है कि हाँ भगवान का एक गुण आत्माराम है, भगवान हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एट द सेम टाइम उनमें एक और गुण है, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता, जो व्यक्ति उनको जिस तरह से भजन करता है, जिस तरह से सेवा करता है, वो उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं बहुत ज्यादा। वो बोलते हैं कि यार मेरे को भी वैसे सेवा करनी है, तुमने मेरे लिए सेवा करी ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तुम मेरे को जैसा सेवा करना चाहते हो ना, मैं तुमको वैसा वैसा रेसिप्रोकेट करूंगा। कोई चाहता है कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में सेवा करना, कृष्ण है ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना, मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ, है ना। और कुछ चाहते हैं कि कृष्णा एकदम उनके मतलब प्रेमी के रूप में, तो कृष्णा बोलते हैं ओ नो प्रॉब्लम, बन जाता हूँ, है ना। तो भगवान को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है, असल में वो हमारे ही फायदे के लिए है ना। अगर भगवान अकेले भी रहे, हालांकि भगवान अकेले नहीं रहते, भक्तों से हमेशा घिरे रहते हैं ना, लेकिन जो है क्या कहते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करना जानते हैं हर भक्त के साथ। खैर, तो भगवान ने जो है क्या कहते हैं, भगवान को बहुत याद आती थी, है ना, गाय वगैरह बछड़े जो थे, अब ये सब जो है उनको सुख देते थे बेसिकली। कोई बोल सकता है कि क्या कहते हैं, जीव तो जो है भगवान से जो है क्या कहते हैं ऐसा रिलेशन बना है, जैसे मान लो अर्जुन है, युधिष्ठिर महाराज है, वो भी जो है क्या कहते हैं भगवान को अपना मानते हैं, अपना कजन या फिर अपना पुत्र या फिर अपने सखा, ये सब मानते हैं। तो क्या भगवान भी ऐसा मानते हैं? हाँ, उसे कहते हैं अनुभाव। भाव के बाद में जो आता है, हालांकि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाएगा, तो इतना समझना चाहिए कि हाँ भगवान को भी भक्त चाहिए, भगवान भक्तों के बिना इनकम्प्लीट रहते हैं। खैर, तो भगवान जो है क्या कहते हैं ऐसे बहुत याद आती थी उनको, और है ना क्या कहते हैं रात को सोते टाइम वो ऐसे आवाजें लगाते थे ना, जैसे जो गाय होती थी, सुरभि, मृदंगमुखी, एक कृष्णा का एक बछड़ा था, उसको जो है क्या कहते हैं कृष्णा ने कहा तुम्हारा मुंह जो है मृदंग जैसा है, अच्छा तुम्हारा नाम मृदंगमुखी। तो ऐसे जो है कृष्णा के फ्रेंड्स वगैरह उनको आवाज लाया, तो ये रानियां लोग सब कंफ्यूज है, बोले क्या चल रहा है, कौन है ये लोग, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। बलराम जी से पूछ नहीं सकते क्योंकि वो बड़े हैं, जेठ हैं, है ना। तो अब कहाँ जाए, तो एक ही व्यक्ति है जो द्वारका लीला और वृंदावन लीला में कॉमन है कृष्ण बलराम के अलावा, वो है रोहिणी देवी, बलराम जी की मम्मी। सुभद्रा महारानी वृंदावन लीला खत्म होने के बाद प्रकट हुई है मथुरा में ना, तो उनको भी कुछ आइडिया नहीं है ना। तो रोहिणी देवी के पास जाकर के वो सारी रानियां 16,108 रानियां पहुंच गई, बोले कि है ना हमको बताओ वृंदावन लीला में क्या हुआ, कैसा हुआ, है ना, हमें जानना है। तो रोहिणी देवी ने कहा ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले एक हॉल होएगा, उसका गेट बंद होएगा और कृष्ण बलराम को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है, कृष्ण बलराम के कान में जो है हमारी बातें नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो मैं वार्निंग दे रही हूँ, तुम सब रोते रह जाओगे, वो ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। तो क्या कहते हैं उन्होंने बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो एक हॉल था उनके महल में, महल के अंदर जो है क्या कहते हैं रोहिणी देवी ने कृष्ण कथा करना शुरू किया। कृष्ण कथा करना शुरू करा तो क्या कहते हैं, और बाहर जो है गार्ड के रूप में सुभद्रा जी को लगा दिया, सुभद्रा जी को लगाया गार्ड के रूप में। तो हालांकि गेट के बाहर थी और गेट बंद था, लेकिन कृष्ण कथा जो है इतनी ज्यादा आकर्षक है कि आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथिश्चाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, कि
जो भगवान के गुण इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं कि आत्म रामश्च मुनयो, ऐसे मुनि लोग जिनको इस ब्रह्मांड में कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती, हाँ, उन लोगों को भी भगवान के गुण अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिनका किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, निर्ग्रंथि, उनके सारी नॉट जो है हार्ट के अंदर जितना भी अटैचमेंट वगैरह का वो सब खुल गया है ना, उनके कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होते इस वर्ल्ड की, उनको भी जो है अट्रैक्ट कर लेती है भगवान की कथा। निवृत्त तर्षैर उपगीयमान भव औषधम श्रोत्र मनोभिरामात, कि निवृत्त तर्षैर उपगीयमान, जो निवृत्त हो गए एकदम, काम क्रोध लोभ ये वो इस सब से एकदम ऊपर उठ गए हैं, निवृत्त तर्षैर उपगीयमान, वो लोग भगवान की कथा करते हैं। भव औषधम, जो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भव औषध, इसे मतलब भव सागर कहते हैं ना, भव मतलब कुछ बनना, सोल कुछ बनता नहीं है बाबा, सोल सोल ही रहता है लेकिन भव सागर के अंदर हमको बार बार कुछ ना कुछ बनना पड़ता है, किसी का पुत्र, कभी इंसान, कभी जानवर, किसी का पति तो अलग अलग मिसकंसेप्शंस में जीव जो है जीता है, इसलिए इसको कहते हैं भव सागर, कि जैसे बोलते हैं ना आयुष्मान भव, मतलब बनो ना, तो कुछ ना कुछ बनना पड़ता है भव सागर के अंदर। तो ये प्रभुपाद कहते हैं दिस इज क्या कहते हैं, एम्बैरेसिंग पोजीशन ऑफ जीवा, है ना, ये जीव के लिए शर्मनाक चीज है। जो जीव परमानेंट है उसको अगर कोई टेम्पररी डेजिग्नेशन लेना पड़े, अरे ये एकदम मतलब बहुत ही गई गुजरी हालत है उसके लिए, हालांकि हम भूले हुए हैं, बद्ध जीव हैं, वो अलग बात है। खैर, तो वो जो कथा थी, अब सुभद्रा जी जो थी उन्होंने भी कान लगा लिया, है ना, और लगाए लगाए वो भी एकदम खो गई, उन्हें पता ही नहीं चला, वो एकदम खो गई वो कथा सुनने में, कृष्ण के बारे में सुनने में। जन्माष्टमी नेक्स्ट आ रहा है, जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद। खैर, तो कृष्ण के बारे में सुनने में जो है एकदम इतना खो गई, इतना खो गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके आजू बाजू कृष्ण बलराम भी आकर के ऐसे कान लगाए खड़े हैं। अब जो है क्या कहते हैं, कृष्ण बलराम ने जब सुना, तो वृंदावन गोपियां ना, यशोदा मैया, नंद महाराज, गाय, बछड़े, है ना, ये सुनकर के जो है जो कृष्णा, जिनके आंखें जो है कमल के समान है, वो फैलने लगी, कृष्णा का स्माइल बढ़ने लगी। बोल अभी तक तो कम कम ही याद था, ये तो पूरा याद आ गया अच्छे से, है ना। तो इसे कहते हैं विकार, भाव विकार ना, भगवान के अंदर जो है, जब भगवान को बहुत ज्यादा याद आती है, वो संभाल नहीं पाते हैं। बेसिकली बॉडी के अंदर ये बहुत उच्च अवस्था है, भक्तों के अंदर भी होता है बहुत कभी कभी, इसे कहते हैं अष्ट सात्विक विकार, है ना। अष्ट सात्विक विकार तो खैर भक्तों में आते हैं, भगवान के अंदर भी जो है भक्तों की याद में ऐसा आता है। वही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जब भक्त लोग भगवान के लिए इतना क्या कहते हैं परेशान होते हैं, याद करते हैं उनको, ऐसी हालत हो जाती है उनकी, तो भगवान कहते हैं मेरे को इनसे मतलब क्या कहते हैं रेसिप्रोकेट करने के लिए, इनसे आदान प्रदान करने के लिए इनके लेवल का होना पड़ेगा बाबा। तो भगवान भी जो है भक्तों से इतना क्या कहते हैं विरह यानी कि सेपरेशन फील करते हैं, और इतना फील करते हैं कि उनके हाथ पांव अंदर चले गए ना, आंखें बड़ी हो गई ना। और केवल कृष्णा नहीं, बलराम और सुभद्रा के साथ भी यही हुआ, और ऐसे करके ऐसे धम ना गिर गए, और वहां से फिर नारद मुनि निकल रहे थे, है ना। तो उन्होंने देख लिया, तो थोड़ी देर के बाद वो उठे, बोले किसी ने देखा तो नहीं, द्वारकाधीश, हाँ द्वारकाधीश, तो किसी ने देखा तो नहीं, बोले मैंने देख लिया। नारद मुनि बोले मैंने देख लिया। तो उन्होंने कहा देखो नारद, किसी को बताने का नहीं, किसी को नहीं बताओगे पक्का? बोले एक शर्त है मेरी। बोले क्या? अब तुम्हारी क्या शर्त है भाई? बोले एक शर्त है कि है ना वो पूरी करोगे? बोलो। बोले हाँ पूरी करूंगा, जाओ जो भी है जाओ पूरी कर दूंगा, है ना। तो नारद मुनि ने कहा कि ये जो दर्शन मैंने किया उस रूप का दर्शन हर कोई करे। बोले ये क्या मांग लिया? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आने वाले कलयुग के अंदर, मतलब कुछ आगे कलयुग के अंदर, कलयुगों के अंदर जो है मैं इस रूप के अंदर प्रकट होऊंगा। बेसिकली ब्रह्मा जी के 50 साल तक नीलमाधव रहते हैं, है ना, और बाकी 50 साल तक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहते हैं पुरी के अंदर, श्री क्षेत्र के अंदर, है ना। तो जो है, तो नारद मुनि ने इंद्रद्युम्न महाराज को बताया कि ये वही है, वही रूप है, ये भगवान का सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं वदान्य, बहुत ज्यादा कृपालु रूप। अब देखो जगन्नाथ जी की आंखें जो है एकदम गोल गोल, कैसी मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी,
ना। और क्या कहते हैं, क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्तों के अंदर छोटा सा भी कोई भी गुण होता है ना, उसको एकदम ऐसे देखते हैं, मैग्नीफाइंग करके, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, और हमेशा रेडी टू हग, आ जाओ, रेडी टू हग, जगन्नाथ वांट्स टू हग अस। हाँ, जगन्नाथ एंड बलदेव, है ना। तो जगन्नाथ और बलदेव, और क्या कहते हैं, अब जो है क्या कहते हैं, ये रेडी हो गए, तो प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई कि चलो भाई प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, है ना। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा लेकिन हेड पुजारी कौन होएगा, प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? तो बेस्ट हेड पुजारी कौन हो सकता है? ब्रह्मा जी। हाँ, तो ब्रह्मा जी के पास अब नारद मुनि थे ही साथ में, चलो आपके पिताजी के पास चलते हैं, और तो क्या, आपके पिताजी बहुत अच्छे प्रीस्ट हैं ना, ब्रह्मा जी, तो चलो। तो नारद मुनि जो है इंद्रद्युम्न महाराज को लेकर के गए सत्यलोक, लेकिन सत्यलोक में एक दिक्कत है, वहां पर उनके ब्रह्मा जी के जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने कह दिया कि आप 5 मिनट रुकिए लेकिन वहां पे टाइम अलग स्पीड से चलता है तो वहां पे जब इंद्रद्युम्न महाराज और नारद मुनि रुके 5 मिनट, है ना, उनको जैसे पता चला ब्रह्मा जी को कि है ना इंद्रद्युम्न महाराज आए, उनको याद आया, अच्छा लक्ष्मी जी ने ऑर्डर दिया था, हाँ हाँ चलो चलो चलो, है ना। तो 5 मिनट लगे, लेकिन उनको तो इधर युग बीत चुके थे बहुत सारे, है ना। अब यहाँ आए, बोले मंदिर कहाँ है? मंदिर गायब, मंदिर तो गायब है, मंदिर कहाँ गया पता नहीं, है ना। तो उसी वक्त भगवान की इच्छा से क्या हुआ, वहां के जो राजा थे, है ना, वहां के राजा को इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा कि यहाँ पे, बोले कौन सा मंदिर, हमें तो कोई मंदिर नहीं मिला। तो उसी दिन राजा जो है घोड़े पर अपने सवार होकर के जा रहे थे, तबड़िक 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 तबड़िक, और एक जो है उनका घोड़ा जो है एक बहुत ही बड़ी चट्टान से टकरा गया, और इतनी बड़ी चट्टान थी, अब घोड़े के पांव ऐसे किसी भी पत्थर से टकरा के गिरते नहीं है ना, लेकिन वो गिर गया, वो राजा के साथ गिर गया पूरा। बोले इतना कितना बड़ा चट्टान है, खोदो जरा क्या है ना। खोदा, खोदते गए खोदते गए खोदते गए, क्या मिला अंदर? मंदिर श्री मंदिर, भगवान का जो पुरी के अंदर जो मंदिर है वो मिला, इतना बड़ा मंदिर। अब उन्होंने कहा यार ये तो मतलब मैंने ढूंढा है तो आज से मेरा, ये कलयुग चल रहा है बेसिकली युग बीत गया और इधर कलयुग आ गया है, अपना वाला एट प्रेजेंट जो चल रहा है ये शुरू हो गया था। तो उस ये राजा जो था इसने कहा ये मंदिर आज से मेरा। बोले इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा ऐसे कैसे हमने बनवाया है, ब्रह्मा जी को साथ लेकर के आए हैं, नारद मुनि ने देखा है। बोले और कोई प्रूफ है, कोई गवाह है आपके पास? तो एक एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है जो कि शास्त्र में आता है, उनका नाम है काकभशुंडी। ये भगवान की लीलाओं के अंदर बहुत सारे मतलब चीजें करते हैं, श्री राम की लीला में भी थे, है ना। तो काकभशुंडी जी जो है वो बेसिकली कौवे के रूप में रहते हैं, लेकिन बहुत महान भक्त हैं। रामायण के अंदर इनका बहुत सारा रोल है। खैर, तो ये है, बोले कि मैंने देखा है, मैंने देखा है, इन्होंने बनाया है मंदिर, निकल यहाँ से तो वो राजा को जो है वहां से जाना पड़ा, और इंद्रद्युम्न महाराज को जो है वहां पे मंदिर मिल गया, और प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाई, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की। अब जो है जगन्नाथ की बारी है। अब जगन्नाथ ने कहा इंद्रद्युम्न महाराज आपने बहुत किया मेरे लिए, है ना, आपने मेरे को प्रकट कराने के लिए कितना मतलब स्ट्रगल देखा है, कहाँ मतलब इतना पैसा खर्च करा, इतना जो है दिमाग खर्च करा, इतना जो है लोगों को लेकर के आए, है ना, ब्रह्मा के पास गए, नील माधव में गायब हो गया नील माधव के रूप में, और मतलब इतना सारा ऐसा क्या कहते हैं उसको, रोलर कोस्टर जैसा जो था, है ना। अब ये एंड हो गया स्टोरी, लेकिन अब क्या कहते हैं, मेरे को आपको कुछ देना है, मेरे को आपको कुछ देना है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जगन्नाथ ने कहा भाई मेरी इज्जत की बात है। आगे आने वाले लोग ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, जगन्नाथ के लिए इंद्रद्युम्न महाराज ने इतना कुछ किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, तुमको क्या देंगे है ना। तो क्या कहते हैं, मेरी इज्जत की बात है भाई, कुछ मांगो, कुछ देना है मुझे तुम्हें। बोले ठीक है, तो अगर ऐसा ही है तो मैं एक वरदान मांगता हूँ कि मेरा कोई संतान ना हो। गुंडीचा रानी भी थी उस वक्त, गुंडीचा रानी भी साथ गई थी ब्रह्मलोक। खैर, तो गुंडीचा रानी के अभी तक कोई संतान नहीं थी, अभी तक ये पूरा क्या कहते हैं सीरियल जैसा कुछ चल रहा था, है ना, इतना कॉमेडी ट्रेजिक ये वो सब हो रहा था। वो पहले ही परेशान थी कब ये खत्म हो तो हमारी संतान के बारे में हम देखें आगे क्या होएगा ये वो। और इन्होंने वरदान मांगे मेरी कोई संतान नहीं हो। तो क्यों, है ना, उन्होंने पूछा क्यों। बोले कि मेरी कोई संतान होगी तो वो बोलेगी कि ये मंदिर हमारा है, ये मंदिर हमारे बाप का है ना।
ऐसे हक जताएंगे, पर आप तो जगन्नाथ हो, आप तो पूरे जगत के नाथ हो, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे नालायक औलाद आकर के आपको जो है आपके ऊपर हक जताए, है ना। आप सभी के लिए होने चाहिए, है ना। तो जो है क्या कहते हैं, अब जगन्नाथ जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, है ना। लेकिन इधर पीछे गुंडीचा रानी जो है रो रही थी, है ना। तो गुंडीचा रानी बोली कि वो रो रही थी, तो जगन्नाथ जी उनके पास गए, बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। बोले मैं सोच रही थी कि हमारा कोई पुत्र हो और इन्होंने मांग लिया कि हमारा कोई पुत्र ना हो, अब क्या होगा, मुझे तो पुत्र चाहिए था। जगन्नाथ ने बोला ले इतनी सी बात, एक क्यों, तीन तीन मिलेंगे, दो भाई एक बहन, हम तीनों है ना, हम तीनों आपके बच्चे ही तो हैं, और क्या, है ना। तो फिर गुंडीचा रानी खुश हो गई, अरे वाह, इतने मतलब इतने सही बच्चे मिले, इतने क्यूट बच्चे मिले बेसिकली देखा जाए तो, है ना। लेकिन फिर उन्होंने कहा, लेकिन फिर थोड़ा सा और दुखी हुई, बोले क्या हुआ, अब क्या हो गया। बोले नहीं, पुत्र वगैरह होते तो पिंडदान वगैरह करते तो ऐसा होता, है ना, हमारा तो कोई पिंडदान नहीं। तो जगन्नाथ ने कहा मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं और बलदेव हम दोनों भाई जो है क्या कहते हैं आपका पिंडदान करेंगे, हर साल पिंडदान करेंगे आपका। तो क्या कहते हैं, आई थिंक श्राद्धों के अंदर भी जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आते हैं, है ना। और जो है क्या कहते हैं समुद्र के तट पर जाकर के उस दिन पूरा ऐसा व्हाइट, जैसे श्राद्ध के अंदर पहनते हैं ना व्हाइट कपड़े, तो जगन्नाथ जी एकदम पूरा व्हाइट कपड़े पहन करके बाहर निकलते हैं और इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा रानी का आज भी जो है तर्पण करते हैं, यानी कि जो श्राद्ध होता है वो करते हैं, श्राद्ध सेरेमनी, है ना। फिर जो है क्या कहते हैं रानी और खुश हो गई, लेकिन फिर एक और उनके दिमाग में आ गया प्रॉब्लम, बोले अब क्या है, बोले कि ना बेटा होता तो मतलब घर भी आता कभी कभी, आप तो श्री मंदिर में रहोगे अपने ना, घर थोड़ी आओगे ना। तो बोले कि चलो ठीक है, तो आज से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हर साल आपने 21 दिन का टाइम दिया था, है ना मैंने, तो क्या कहते हैं आपने 12 दिन में खोल दिया, तो कितने बचे 9 दिन, तो ये 9 दिन में घर आऊंगा, ठीक है, श्री मंदिर अपना मंदिर छोड़ करके घर आऊंगा गुंडीचा मंदिर, और वहां आकर के आपके साथ रहूंगा। तो जगन्नाथ जी जो है हर साल उस वादे को पूरा करने के लिए जो है मंदिर से निकल के अपने रथ में बैठ करके जो है गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो कि पूरी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पूरी जो गुंडीचा मंदिर है वहां जाकर के उनका एकदम बहुत ही मतलब ऐसा वृंदावन स्टाइल में उनका सेवा होता है, जैसे क्या कहते हैं पूरी मंदिर के अंदर बहुत सारा सोना अलंकार ये वो सब पहनते हैं, लेकिन वहां पर जो है एकदम बांसुरी और एक पगड़ी, है ना, और ऐसा बस बहुत सिंपल रहते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो क्या कहते हैं गुंडीचा मंदिर जाते हैं, तो उसी तरह जो है वो एकदम भगवान एकदम ऐसे मूड में होते हैं। अगर हम वीडियोस देखें रथ यात्रा के, तो जब जगन्नाथ जो मंदिर से बाहर आ रहे होते हैं तो एकदम ऐसे 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 एकदम ऐसे नशे में, एकदम ऐसा लगता है कोई नशे में चल रहा हो, है ना, आगे पीछे ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं जगन्नाथ। तो इसका क्या कारण, क्योंकि वो वृंदावन जाने के मूड में है बाबा, वो बहुत ज्यादा खुश है, अरे मैं वृंदावन जाऊंगा, अरे मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, हरी बोल, है ना। तो ऐसे करते करते जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये तीनों जो है वृंदावन जाते। तो रथ यात्रा आ रही है इस्कॉन अजमेर की ओर से, वो है 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई को जो है जगन्नाथ जी जो है जैसे हुआ क्या था, जब अंग्रेज लोग थे तो उन्होंने बहुत जो है कोशिशें करी थी पूरी मंदिर में ये जो रथ यात्रा होती है वो बंद कराने के लिए। उन्होंने कहा यार कमाल है यार, इनके पास कोई मोबाइल नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ मीटिंग नहीं, एक दिन आकर के इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कैसे, उनके समझ में नहीं आता। तो उन्होंने बहुत लोगों को भड़काने की कोशिश करी कि अरे नहीं नहीं रथ यात्रा नहीं करनी चाहिए और लोग दब दब के मर जाएंगे और ये वो, और ऐसा अफवाह फैलाई, लेकिन पूरी के लोग थोड़ी समझ आएंगे तो क्या कहते हैं, अब अंग्रेजों ने तो ये कोशिश करी, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि है ना, प्रभुपाद ने वही रथ यात्रा अंग्रेजों के घर पे लंदन में जाकर के शुरू करवा दी तो पूरी में तो नहीं रुकी, उल्टा लंदन में शुरू हो गई। प्रभुपाद ने क्या कहते हैं जगन्नाथ को कहा कि आप पूरी नाथ नहीं हो, आप जगन्नाथ हो, तो चलो जगत की सैर करने। तो प्रभुपाद ने जो है जगन्नाथ का हाथ पकड़ा और लेके चले, चलो
जगत की सैर करने, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है पूरी दुनिया के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू करवा दी, है ना। तो उसी तरह अजमेर में भी जो है पिछले 3 साल से तो हो रही है, इस बार भी जो है जगन्नाथ रथ यात्रा है जो कि केसरगंज से शुरू होएगी 3:30 बजे और गोविंदम गार्डन जो है वहां तक चलेगा। तो इस मूड में कि हमें जगन्नाथ जी को लेकर के जाना है वृंदावन है ना, इस मूड में हमको जो है रथ आकर के खींचना है। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, कहते हैं रथम तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति केवल जगन्नाथ जी को रथ पर बैठे देख लेता है, या फिर जगन्नाथ जी उस व्यक्ति को देख लेते हैं, उसका वापस जन्म नहीं होता, वो फिर भवसागर में नहीं पड़ता। मिनिमम मुक्ति तो क्वालिफिकेशन है, मतलब एक बार जगन्नाथ जी के सामने पहुंच गए बस मुक्ति तो मिलेगा पक्का, भक्ति करी तो धाम भी पहुंचोगे। है तो यही रखते हैं सेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी